हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 7। देखो, एडवांस कैलकुलस में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की एक यूनिट बनती है, जिसमें से थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं और सेकंड करेंगे, फर्स्ट नहीं करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की यूनिट बनती है, जिसमें से फिफ्थ कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ भी ईजी है, एक ही एक्सरसाइज का है और एक ही दिन का काम है, करेंगे पर बाद में करेंगे, देखते हैं कब करेंगे। सिक्स और सेवन चैप्टर की एक यूनिट बनती है, जिसमें से अब हम करेंगे सेवन, क्योंकि सेवन्थ ईजी है सिक्स के कंपैरेटिव, तो पहले सेवन्थ करेंगे बाद में सिक्स करेंगे। उसके बाद एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ की यूनिट बनती है, जिसमें से टेंथ और इलेवंथ चैप्टर थोड़े से मतलब ईजी हैं, पर समझने पड़ेंगे वो भी, बट ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ईजी हैं। तो सोच रही हूँ मैं कि एट चैप्टर को हाफ करा दूँ और टेंथ इलेवंथ कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं सेवन चैप्टर, जो कि है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इजी है बहुत चैप्टर, ध्यान से करोगे तो। देखिए क्या है डेफिनेशन, देखो सबसे पहले तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू की। अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ ए बी सच दैट एफ एट ए बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस बी प्लस के फॉर ऑल ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन। कोई फंक्शन है एक्स वाई, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी पे हम कब कहेंगे, जब उसके नेबरहुड ए और बी जो वैल्यू लिए है, उसका जो नेबरहुड है, आसपास की वैल्यूज़ है, जैसे कि ए प्लस एच बी प्लस के, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, एफ ऑफ ए जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा उन वैल्यू से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई से टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी इफ़ एफ ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा रहेगा हमेशा, कि ए के अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, फिर बी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, और जो ये एच और की होंगी ना, ये क्या हो सकती है, स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, बट ये कितनी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, स्मॉल। मतलब कि ए के अंदर हम छोटी से छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बी के अंदर हम छोटी से छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बट फिर भी जो हमारी ये पूरी टर्म है ये हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी हमारे फंक्शन से। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा मिनिमम वैल्यू, कि एच और की क्या है, स्मॉल वैल्यूज़ हैं। तो स्मॉल वैल्यूज़ हैं ये, बट फिर भी अगर हम इसको ए और बी के अंदर ऐड करते हैं तो ये चीज़ क्या बन जाती है, मिनिमम बन जाती है। मतलब कि क्या बन जाती है, ये चीज़ क्या बन जाती है, फंक्शन क्या बन जाता है अपना, मिनिमम बन जाता है। ये चीज़ क्या बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी। इसको शेप के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट और ये क्या है मिनिमम पॉइंट। उसके बाद आपके पास एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीमम वैल्यू बोथ यू कैन से। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, देखो, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी इफ इट हैज़ ईदर अ मैक्सिमम और मिनिमम एट ए बी। मतलब एक फंक्शन है एक्स वाई का, उसको एक्सट्रीम वैल्यू कब कहेंगे ए बी पे, जब या तो ए बी पे उसकी कोई मिनिमम वैल्यू हो या ए बी पे उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन के पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या है नेक्स्ट, absolute indeterminate, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है इसमें, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट ए बी इफ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब कहेंगे ए बी पे, जब फंक्शन है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए ए बी से, फंक्शन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और एब्सोल्यूट मिनिमम कब कहेंगे, जब फंक्शन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखो थ्योरम दे रखी है, क्या थ्योरम है, ध्यान से पढ़ना इस थ्योरम को। The necessary condition for a function f(x,y) to have an extremum at a b are that कि किसी फंक्शन कोई फंक्शन है एक्स वाई का एफ, उसको हम कब कहेंगे एक्सट्रीमम एट ए बी, जब ये कंडीशन क्या होती हो, सेटिस्फाई होती हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेसेसरी लिखा है, सफिशिएंट तो नहीं लिखा ना। इस नेसेसरी वर्ड का मतलब क्या है कि एक्सट्रीमम होने के लिए ये कंडीशन क्या है, कंपल्सरी है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती हो तो वो हमारा एक्सट्रीमम ही होगा। ये अगर यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा होता ना, तो मतलब क्या होता कि अगर एक्सट्रीमम है तो ये कंडीशन वेरीफाई करेगी, और अगर ये कंडीशन वेरीफाई करेगी तो वो एक्सट्रीमम होगा ही होगा। बट यहाँ लिखा है सिर्फ नेसेसरी, तो नेसेसरी का मतलब ये है कि एक्सट्रीमम होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। बट अगर ये बात नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो ज़रूरी एक्सट्रीमम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जैसे कि
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसका एफ एक्स निकालती हूँ तो क्या आता है 2y, और अगर मैं एफ वाई निकालती हूँ तो क्या आता है माइनस का 2y। अब मैं 0 0 पॉइंट लिखती हूँ, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये चीज़ क्या बन गई 0, ये भी चीज़ क्या बन गई 0। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई 0, एफ वाई की वैल्यू क्या आई 0, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे क्या आई 0। तो ये सारा 0 आ गया। बट अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ 1 ले लूँ, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा 2, और ये क्या पॉइंट पॉइंट बन जाएगा मेरा माइनस का 2। तो ये नहीं आया ना, तो मैंने कोई और वैल्यूज़ ली तो मेरे पास मतलब मैक्सिमम भी आ रही है और मिनिमम भी आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 0 आई तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीमम ही होगा। बस इतनी सी बात ही, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। इस थ्योरम का मतलब यही है कि एक्सट्रीमम होने के लिए कंडीशन ज़रूरी है, बट ये नहीं है कि ये कंडीशन है तो वो एक्सट्रीमम ही होगा। ओके, देखिए अब देखो क्या है थ्योरम। ये थ्योरम कभी भी नहीं आती, देखो 1997 में आई हुई है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे पढ़ लो। टू फाइंड द कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ एक्स वाई टू हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम एट अ पॉइंट। तो ये ना कंडीशन बता रखी है, कुछ छोड़ो इसको, थ्योरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आओ वर्किंग रूल पे। वर्किंग रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग रूल ही है समझने का, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर वर्किंग रूल को ध्यान से समझोगे तो। इसको एक पेपर पेन पे पेपर ले लेना अपना और इस पर नोट कर लेना, ताकि आपको एग्जाम के टाइम याद रहे। ठीक है, देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना है फंक्शन एफ एक्स वाई का। कैसे निकालना है, सबसे पहला काम होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एक्स पे, और क्या निकालो फंक्शन का डेरिवेटिव वाई पे। फिर क्या करो, एफ एक्स को भी 0 के इक्वल रख दो, एफ वाई को भी 0 के इक्वल रख दो। रख दोगे तो एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज़ को क्या कर लो, पेयरिंग कर लो उन पॉइंट्स की, x1 y1 x2 y2, इस तरह से क्या कर लो, पेयरिंग कर लो। तीसरा पॉइंट क्या है, एफ एक्स मतलब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, एफ डबल एक्स निकालो, एफ डबल वाई निकालो और एफ एक्स वाई निकालो। एफ डबल एक्स को क्या नाम दो ए, एफ डबल वाई को क्या नाम दो सी, और एफ एक्स वाई को क्या नाम दो बी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप अपनी मर्जी से एफ एक्स वाई को नाम सी दे दो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, इतना काम हो गया। अब फोर्थ क्या है स्टेप, इफ़ फॉर अ पेयर ऑफ वैल्यू से, अब क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। जैसे हमने क्या किया था 6 चैप्टर में, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते थे ना, तो इसमें क्या निकालते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर बड़ा है 0 से और ए छोटा है 0 से, सबसे पहली कंडीशन तो ये चेक करनी होती है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ रहा है। आपने देखा कि ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा है, फिर ये देखो कि ए 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर ए 0 से छोटा आ रहा है तो क्या पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। फिर देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर 0 से बड़ा आ रहा है और ए भी 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम। फिर देखो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ही छोटा आ गया, इन दोनों में तो ए सी माइनस बी स्क्वायर को बड़ा लेकर चल रहे थे ना, अब अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ही छोटा आ गया तो ना ही तो मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही मिनिमम पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर ये छोटा आ गया तो ए को निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिखो, सैडल पॉइंट। और ए सी माइनस बी स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर बड़ा है तो ही मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स आएंगे। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ए सी माइनस बी स्क्वायर छोटा हो गया 0 से तो सेटल पॉइंट आ जाएगा। ए सी माइनस बी स्क्वायर बड़ा है बट ए छोटा है तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर दोनों ही बड़े हैं तो क्या पॉइंट आएगा, मिनिमम पॉइंट आएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे ना इसको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फंक्शन दे रखा ये, हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप क्या निकालना है, एफ एक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स क्या आएगा, 6x प्लस 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रही है तो अंदर क्या बचेगा, 2 + x। सेकेंड स्टेप क्या देखा, एफ वाई निकालना है। एफ वाई क्या आएगा, माइनस का 2y आएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है एफ एक्स को भी 0 के इक्वल रखो, एफ वाई को भी 0 के इक्वल रखो। ठीक है, रख देते हैं हम, जस्ट अ मिनट। देखो एफ एक्स क्या था, 3x इंटू 2 + x इज इक्वल्स टू 0, यही है ना। अब देखो 3x ये तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 2 + x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, माइनस का 2। नहीं, एक बार तो ये 0 और एक बार ये 0, अगर ये 0 है तो x क्या है 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 और -2।
दो वैल्यूज़ आ गई। y क्या था, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ गया 0, तो y की तो एक ही वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या बनानी है, सेकंड स्टेप में पेयरिंग बनानी है। तो देखो एक बार x 0 और एक बार x -2, और y तो दोनों ही केस में 0 रहेगा, तो y का तो कोई वही नहीं है। तो क्या क्या पॉइंट्स बन गए, 0 0, x 0 y 0 x -2 y 0। ठीक है, पॉइंट्स बन गए। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है f(x) f(x)y एंड f, ये चीज़ें निकालनी है। उसको एक इक्वल रखना है, v के इक्वल रखना है, c के इक्वल रखना है, यही काम करना था ना। तो देखो डबल डेरिवेटिव निकाला 6 आया, ये निकाला 0 आया, ये निकाला, इसको a का नाम दिया, इसको b का नाम दिया, इसको c का नाम दिया। एक बार 0 0 पॉइंट पे निकाला और एक बार -2 0 पॉइंट पे निकाला। अब जब 0 0 पॉइंट पे निकाला तो ac माइनस b स्क्वायर चेक किया तो क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था, 0 से छोटा आया है तो a को तो चेक करना ही नहीं है, 0 से छोटा मतलब क्या है, सैडल पॉइंट, तो 0 0 क्या है, सैडल पॉइंट। फिर क्या निकाला, जब -2 0 पे निकाला तो ac माइनस b स्क्वायर आया, तो क्या आया 12, 12 क्या है, बड़ा। अब किसको चेक करोगे, ए क्या था, -6 क्या है, छोटा। तो ये चीज़ बड़ी है छोटी, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। क्या पॉइंट आ जाएगा, मैक्सिमम। तो ये तो था सैडल पॉइंट और ये था मैक्सिमम। मैक्सिमम किस पे आया, f(-2, 0) पे। तो फंक्शन में वैल्यू को पुट कर दोगे। फंक्शन क्या था ना आपके पास, फंक्शन क्या था, फंक्शन था ये था ना, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना, x की वैल्यू तो पुट कर देना -2 और y की वैल्यू पुट कर देना 0, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है, क्या निकालना, एग्जामिन द फंक्शन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम बताना है कि मैक्सिमम किस पे होगा, मिनिमम किस पे होगा। ठीक है जी, फंक्शन दे रखा है, सबसे पहला काम क्या होता है, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स निकालना, निकाल लिया। दूसरा काम क्या होता है, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई निकालना। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए इन दोनों को 0 पुट कर देना। यहाँ इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, इनको सॉल्व किया सब्ट्रैक्ट करके तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बनेगा और एक x प्लस वाई बनेगा, तो ये आ गया। अब या तो ये 0 या ये 0, तो x माइनस वाई 0 है या फिर ये 0 है, तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है, तो देखो ये देखिए x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4 और x माइनस वाई क्या आ रहा है 0। तो जब x प्लस वाई 4 है, यहाँ पे देखो दो केस बन गए ना, जब ये वाले केस लेके चलोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस एक्स, तो इस वाली वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दी y की वैल्यू में। अब ये तो हमने क्या किया, इससे तो क्या निकल गई, x की वैल्यू ही निकल गई। अब x की वैल्यू इसको कहाँ पुट करोगे, इसको पुट करोगे इसमें, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, देखो x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो क्या आएगा y -1, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y क्या आएगा 5। तो इस इक्वेशन का तो हमने यूज़ कर लिया ना, बट इसका तो नहीं करा और ना इसका करा। अब इसका यूज़ करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है कि x किसके इक्वल है, y की इक्वल, और इस चीज़ को यहाँ पुट करो तो इसका ये क्या बन जाएगी सारी इक्वेशन y में, वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई -21, ये बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -21 और क्या आना चाहिए 4, तो रूट्स क्या बनेंगे 7 और 3 बनेंगे ना, देखिए बन गई रूट्स, ये वैल्यू निकाल दी। अब क्या क्या पॉइंट है, जब अब x और y दोनों ही क्या थे, सॉरी देखिए x और y दोनों ही क्या थे, इक्वल थे। तो अगर y -7 है तो x भी क्या होगा -7, और y अगर 3 है तो x भी क्या होगा 3 होगा। तो पेयरिंग क्या बन जाएगी -7 -7 3 और 3, और एक पेयरिंग पीछे से क्या बनी थी, ये बनी थी ना 5 -1 और -1 5, तो 4 वैल्यूज़ आ गई अब। ठीक है, अब चारों वैल्यू पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, a निकाल दिया ये आया, b निकाल दिया ये आया, c निकाल दिया ये आया। अब a को क्या, x को क्या रखा 5 और y को क्या रखा -1, तो ac माइनस बी स्क्वायर को देखा वो क्या है 0 से लेस, 0 से लेस आया, मतलब नहीं जस्ट अ मिनट, हाँ 0 से लेस आया ना, तो 0 से लेस आया तो मतलब ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू है, तो क्या बन जाएगा सैडल पॉइंट। इस पे चेक किया तो माइनस का 324, फिर 0 से लेस आया तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम सैडल पॉइंट। इस पे चेक किया तो वैल्यू क्या आ रही है 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो किसको चेक करेंगे, ए को, ए क्या है 0 से छोटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जब ये वाला चेक किया तो ये चीज़ भी 0 से बड़ी आ रही है और ए भी क्या है 0 से बड़ा, तो क्या बन जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल थे, देखते हैं थर्ड में कैसे रहेगा। थर्ड में भी फंक्शन दे रखा है,
कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स निकाला, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई निकाला, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, इतना स्टेप तो सेम ही है सब में, इक्वेशन आ गई। अब क्या किया, अब इक्वल रख दिया, एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल आ गई, इसको पुट कर दिया, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, वाई ये एक्स ये वाई ये एक्स ये, तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। फिर इस इक्वेशन का यूज़ करके बनाया तो ये पॉइंट्स आ गया, यानी कि 4 पॉइंट्स आ गए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, 0 0 ए 0 0 ए बाय 3 सब पे चेक किया, माइनस ए स्क्वायर सैडल पॉइंट, माइनस ए स्क्वायर सैडल पॉइंट, माइनस ए स्क्वायर सैडल पॉइंट। और फिर इसमें देखते हैं क्या आया है, इसमें किया तो आया ए स्क्वायर बाय 3 0 से बड़ा है, क्योंकि ये तो ये देखो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। ए का स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। पूरा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, किसको चेक करोगे, ए को। ए किया था माइनस का 2/3 ए, माइनस का 2/3 ए, माइनस है यानी कि 0 से नेगेटिव, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की इस पॉइंट पे है, a/3 पे। फंक्शन में वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे ये। इस एक्सरसाइज में ना 6 क्वेश्चन है, मतलब कि 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो नहीं सॉरी 7 है, देखो 4th और देख ही लेते हैं, फिर 4th और देख लेते हैं फटाफट से। मुझे लगा 6 है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 3 करवा दूंगी, इसमें 4 कर लेते हैं, नेक्स्ट में 3 कर लेंगे बचे हुए। फंक्शन है कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, 0 की इक्वल 0 की इक्वल वैल्यू। अब ये देखो, ये 2 चीज़ें आ गई यहाँ से। अब फॉर रियल एक्स एक्स प्लस वाई, अब एक्स कोई ना कोई वैल्यू है तो एक्स प्लस वाई तो 0 नहीं हो सकता ना। देखो फॉर रियल एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ये देखो एक्स प्लस वाई अगर 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एक्स आ गई, और फिर माइनस वाई की वैल्यू माइनस एक्स इसमें पुट कर दी तो ये आ गई। तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से क्या वैल्यूज़ आ गई, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, फिर क्या चेक करोगे, ए बी सी, और फिर सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे। पुट करने के बाद ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे वो देखिए। हम कोई भी स्मॉल एच और के ले लेते हैं अपनी तरफ से, और एच और के आपस में इक्वल नहीं है, बट वो बहुत छोटे हैं। तो मैं क्या करूँ, जो मेरा फंक्शन है एच और के का, उसमें से मैं माइनस कर दूँ फंक्शन ऑफ 0 0, तो क्या बनेगा, एज इक्वल्स टू, देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, एच की पावर 4 प्लस के की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर, ये बन जाएगी। देखिए कैसे कराइए, एफ ऑफ एच के माइनस 0 0। तो हमारा जो फंक्शन था ना वो क्या है, बहुत छोटा है, तो हमने ऐसे क्या करी, हायर्स पावर को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये देखो ये तो हमने क्या लिया कि एच के की इक्वल नहीं है, बट अगर एच मेरा के इक्वल हो जाता है तो ये चीज़ बनेगी, और एच अगर के इक्वल है तो ये चीज़ बचेगी सिर्फ। देखिए देखिए क्या किया होगा ये, देखो फंक्शन एच और के में था ना, तो एक्स को एच से रिप्लेस कर दिया और वाई को किससे रिप्लेस कर दिया, के से। तो एच की पावर 4 प्लस के की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h के माइनस 2k स्क्वायर, ये चीज़ तो बनेगी। देखो ये चीज़ बनाई हुई यहाँ पे। और फिर क्या किया, जैसे कि हमें पता है कि एच और के बहुत छोटे हैं, तो हमने इनकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये बचा। अब ये वाली वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था कि एच के बराबर नहीं है, अब हम लेते हैं कि एच के इक्वल है। तो जब हमने ये चीज़ ली तो हमने क्या किया, इक्वल है तो हमने इन पावर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया, जो चीज़ें कट रही थी उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2h की पावर 4 बची। अब ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ से तो एच और के नेगेटिव वैल्यू दे रही है और यहाँ से एच और के पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो इनका साइन सेम नहीं है ना, एक बार नेगेटिव आ रहा है एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो इसी वजह से एच और के का साइन सेम नहीं है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, सैडल पॉइंट बन जाएंगे। देखो लिखा भी हुआ, डज नॉट कीप द सेम साइन फॉर वैल्यूज ऑफ एच एंड के, सो द पॉइंट 0 0, तो ये हमने जो पॉइंट लिया 0 0 क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, देखो 0 0 पे आ रही थी ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, तो हमने 0 0 का यूज़ किया यहाँ पे। तो 0 0 पॉइंट कैसा है, सैडल पॉइंट है, क्योंकि एक बार तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, एक बार ये मिनिमम, एक बार तो ये साइन अलग दे रहा है, एक बार ये साइन अलग दे रहा है, इसलिए क्या है, सैडल पॉइंट है ये। अब जब सेकंड वाले रूट पे चेक करोगे तो सेकंड वाले पे -8 आ रही है, मतलब सेकंड वाले पे तो सही आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, और इस पे चेक करोगे तो क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसमें तो जैसे हमने किया वही है, सिर्फ ये वाला केस समझने का था। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
4th एग्जाम्पल तक करते हैं, क्योंकि 5, 6, 7 का एग्जाम्पल का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।